हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियंका सोलंकी। आज अपना टॉपिक है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर में सबसे पहले अपन इसमें क्या क्या देखेंगे, तो इसमें देखेंगे डेफिनेशन, देखेंगे कॉज, देखेंगे साइन एंड सिम्टम, देखेंगे डायग्नोसिस इवेल्यूशन देखेंगे एंड देखेंगे इसका ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले चलते हैं अपन डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन है इट इज द इनएबिलिटी ऑफ हार्ट मेंटेन एडिक्वेट सर्कुलेशन टू मीट मेटाबॉलिज्म नीड ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ द इम्पेयर पंपिंग कैपेबिलिटी। ओके, देन चलते हैं अपन कॉज है अपना कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी कॉज क्यों है? क्योंकि ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी भी हो सकता है या हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी हो जाता है। तो उसके कारण है जो हार्ट की वसल्स है वो वीक हो जाती है, उसके कारण कार्डियोमायोपैथी भी कॉज होता है हार्ट फेलियर का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है कार्डियोमायोपैथी। देन सीवियर एनीमिया, सीवियर एनीमिया है। उसके बाद में हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्यों होता है? अगर हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, अगर पेशेंट्स कोई मोस्टली टैबलेट्स नहीं लेते हैं, तो टैबलेट नहीं लेने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी हो जाती है और उसके कारण है जो मिसमैच हो जाता है ब्लड सप्लाई में या ऑक्सीजन में, तो उसके कारण है जो ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट, हार्ट वाल्व डिसऑर्डर। हार्ट वाल्व डिसऑर्डर के कारण भी कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है। देन उसके बाद में है अबनॉर्मल हार्ट रिदम। अबनॉर्मल हार्ट रिदम के कारण भी हार्ट फेलियर हो जाता है। देन टाइप ऑफ द हार्ट फेलियर। तो नेक्स्ट अपना टाइप्स क्या क्या है? तो एक है राइट साइड हार्ट फेलियर एंड दूसरा है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। अगर राइट साइड हार्ट फेलियर के अगर कोई सिम्टम आएंगे तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन पे आधारित रहेंगे, या और फिर अगर लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के अगर कोई भी सिम्टम दिखेंगे तो वो अपने को लंग्स के रिलेटेड सिम्टम दिखेंगे। तो चलते हैं अपन राइट साइड हार्ट फेलियर पे। राइट साइड हार्ट फेलियर का सबसे पहला सिम्टम है एनोरेक्सिया एंड नोजिया। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू वीनस एनगॉरमेंट विद इन द अब्डोमिनल ऑर्गन। ओके, देन चलेगा अपने नेक्स्ट पे चलते हैं अपन वेट गेन। तो वेट गेन क्यों होता है? ड्यू टू रिटेंशन ऑफ द फ्लूइड का अगर रिटेंशन हो जाए तो उसके कारण वेट गेन होता है। थर्ड है अपना हेपेटोमेगाली। हेपेटोमेगाली वीनस एनगॉरमेंट ऑफ द लीवर। उसके बाद में है एडिमा। एडिमा क्यों होता है? तो एडिमा अफेक्ट करता है फिट या फिर एंकल, तो उसके कारण एडिमा देखने को मिलता है। एसाइटिस, इंक्रीज प्रेशर इन पोर्टल वीनस फोर्स फ्लूइड इन द अब्डोमिनल ऑर्गन। ठीक है, तो उसके बाद में चलते हैं अपन डिस्टेंडेड नेक वेन। डिस्टेंडेड नेक वेन में क्या है कि जो सेंट्रल वीनस प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसके कारण डिस्टेंडेड नेक वेन देखने को मिलेगा। तो ये हो गए सिस्टमेटिक सर्कुलेशंस के सिम्टम्स। एंड नेक्स्ट चलते हैं अपन लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के। तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है ये ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया क्या होता है? इसमें शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ होती है। इसमें पेशेंट्स क्या होता है, वो बैठ नहीं पाता है, बैठते उसको चक्कर वगैरह आता है। ठीक है, और कफ होता है, एडवेंटिशियस ब्रीथ, मतलब अपन को सुनाई देता है, हर्ड इन वेरियस एरिया ऑफ द लंग्स। ठीक है, अपने को सुनाई देता है, अलग अलग जगह पर साउंड सुनाई देता है। देन पल्मोनरी कंजेशन। पल्मोनरी कंजेशन में हाई प्रेशर इन पल्मोनरी वेन। वेन में क्या होता है? हाई प्रेशर के कारण में अपने को कंजेशन सुनाई देता है पल्मोनरी वेन्स में। देन अपन चलते हैं नेक्स्ट डायग्नोसिस इवेल्यूशन पे। तो डायग्नोसिस इवेल्यूशन में अपना पहला होता है VNP। तो VNP का पूरा नाम है बी टाइप नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड्स। तो इसका नॉर्मल क्या होता है लेवल? तो इसका नॉर्मल लेवल होता है अगर लेस देन 100 होता है तो नो फेलियर है, अपने को अपने हार्ट फेलियर है जो फेल नहीं है। उसके बाद में अगर 100 to 300 है तो वो माइल्ड में आया जाएगा, एंड 300 to 600 में तो मॉडरेट लेवल में, अगर 600 to 900 में है तो वो सीवियर हार्ट फेलियर कहलाएगा। देन चलते हैं नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे या फिर इकोकार्डियोग्राफी, भी कंजस्टिव हार्ट फेलियर का डायग्नोसिस इवैल्यूएशन है। तो आगे चलते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट कंजस्टिव हार्ट फेलियर का क्या होता है? तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर का मेडिकल मैनेजमेंट है, इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म निकाला है अनलोड फास्ट। क्या है? अनलोड फास्ट। तो अनलोड फास्ट में अपन क्या करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट? तो अपराइट पोजीशन देंगे पेशेंट्स को, एंड मतलब नाइट्रेट एंटीजी देंगे पेशेंट को, देन लेसिक्स देंगे पेशेंट को, फ्रूसेमाइड देंगे, एंड ऑक्सीजन देंगे, एसी इनिबिटर देंगे, ए मतलब, एंड डी मतलब डिजॉक्सिन देंगे। ठीक है, तो अनलोड का मतलब है ये। और आगे चलते हैं फास्ट के ऊपर। तो फास्ट में अपन क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्शन करेंगे, कहीं डिक्रीज करेंगे। तो फास्ट में अपन जो भी करेंगे वो रोकेंगे, मतलब फ्लूइड नहीं देंगे, क्योंकि
आगे ही बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड है तो उसके कारण अपन फ्लूइड डिक्रीज करेंगे, ठीक है, आफ्टर लोड डिक्रीज होगा, एंड सोडियम को करेंगे रेस्ट्रिक्शन, एंड टेस्ट करेंगे डिगॉक्सिन या फिर पोटेशियम लेवल को चेक करेंगे। तो पोटेशियम लेवल अपन किससे चेक करते हैं, तो एबीजी से चेक करते हैं। एबीजी होता है जो आर्टरियल ब्लड सैंपल लेते हैं और उसके कारण एबीजी मशीन में अपन सैंपल लगा के पता लगाते हैं कि पोटेशियम लेवल कितना है, बॉडी में PO2 लेवल कितना है, PCO2 लेवल कितना है, एंड ये सब अपन चेक करते हैं। देन अपन चलते हैं आगे मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर पे। तो हार्ट फेलियर का मैनेजमेंट क्या है, तो ड्रग ऑफ चॉइस है हार्ट फेलियर की डिजॉक्सिन। क्या है डिजॉक्सिन? डिजॉक्सिन एक आइनोट्रोपिक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इंक्रीज करती है। ओके, तो ये किस किस में अपन देते हैं और किस किस में नहीं देते हैं, तो ये अपन डिजॉक्सिन देते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन में देते हैं, एट्रियल फ्लटर में देते हैं, देन देते हैं अपन इसको हार्ट फेलियर में। ओके, उसके बाद में ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ये वीटी में और ये एक है वीएफ में। तो वीटी मतलब वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया और वीएफ मतलब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये इन दोनों में कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। उसके बाद में अपन जब डिजॉक्सिन देंगे तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, डिजॉक्सिन देने से जस्ट पहले अपन चेक करेंगे एपाइकल पल्स। क्या करेंगे? एपाइकल पल्स। तो अपाइकल पल्स चेक करेंगे तो अपन डिजॉक्सिन को कब होल्ड करेंगे, अगर कितना पल्स आएगा तो देखते हैं कितने आता है। तो अपन होल्ड डिजॉक्सिन करेंगे 90 to 110 बीट पर मिनट इन इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन। अगर कोई इन्फेंट है या फिर यंग चिल्ड्रन है तो उसमें 90 to 110 अगर अपना बीट पर मिनट रहता है तो उसको होल्ड करना पड़ेगा। देन अगर अडल्ट में रहता है तो 60 से अगर लोअर साइड में अगर हार्ट रेट जा रही है तो वहाँ पे भी होल्ड करना पड़ेगा। ओके, देन अर्ली साइन क्या होता है डिजॉक्सिन का, तो डिजॉक्सिन का अर्ली साइन होता है एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग। फर्स्ट अगर पूछे आपको प्रायोरिटी में डिजॉक्सिन का अर्ली साइन क्या है, तो फर्स्ट में अपन एनोरेक्सिया को चूज करेंगे। देन जो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी क्या करती है, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी करती है हाइपोकैलीमिया। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगी। तो आपको अगर ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू सो मच। आगे के वीडियो के लिए बने रहना इस चैनल पे।